हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया से रिलेट करके कुछ और एग्जाम्पल और रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया। ठीक है, वो उसी से रिलेट करके ये भी अपक्रिया है जो आज की जो लेक्चर में होगा बहुत ही सिंपल अपक्रिया होंगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, बहुत आसान अपक्रिया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलीय NaOH और KOH के साथ तथा सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, ये हमारा जो सिल्वर ऑक्साइड है ये नम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम जनरल देखें तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया इसमें से किसी से करा देते हैं। अगर हमने यहाँ पर NaOH लिया या हमने KOH लिया, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये हमारे जलीय होने चाहिए। ठीक है, तो जब जलीय होगा तो देखो जलीय का मतलब क्या होता है, जलीय अगर नहीं होगा तो NaOH है जो, अगर हम पानी में इसको मिलाते हैं तो क्या बनाता है, Na+ और OH माइनस। तो अगर ये जलीय नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं Na+ और OH माइनस में, जब इसमें नहीं टूटेगा तो इस पर अटैक कैसे करेगा। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर जलीय लेते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। अब होगा क्या, आपको पता है ये Na टूटता है प्लस और ये बनाएगा हमारा OH माइनस में। तो देखो क्या है, यहाँ पर भी दो साइड है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी आंशिक ऋणावेश आएगा और यहाँ पर धनावेश आएगा। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, ये क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। अब दोनों आपको सिंपल सा जोड़ देना है अपोजिट साइड में, अपोजिट चार्ज को। ये कैसा है, निगेटिव है तो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और ये कैसा है पॉजिटिव तो ये निगेटिव के साथ जोड़ देना। ठीक है, तो जो हमारा बन के आएगा वो आएगा ROH, साथ में ये हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर सोडियम यूज किया है तो सोडियम हैलाइड, या आप कह सकते हो पोटेशियम यूज किया है तो पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर लो। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर अगर हमने लिया है CH3 CH2Cl, ठीक है, और यहाँ पर अपक्रिया करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये जो हमारा है वो है जलीय। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर बनके जो हमारा आएगा वो बनाएगा CH3 CH2 और OH, यानी एथिल अल्कोहल बनेगा, साथ में जो बनेगा NaCl। आप दोनों में से कोई यूज करो, KH भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमने अपक्रिया कराया तो कैसा होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा। तो आपको याद करो, हमने बताया था जो OH होता है, OH माइनस होता है, ये कैसा होता है, ये प्रबल क्या होता है, प्रबल नाभिक स्नेही होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रबल नाभिक स्नेही होता है। और जो प्रबल नाभिक स्नेही होता था मैंने बताया था वो किस में यूज करते थे, SN2 में, और SN1 में नहीं यूज करते थे। क्यों, वहां पर बताया था, पर थोड़ा बहुत यहाँ भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर प्रबल है, OH एक प्रबल है, प्रबल नाभिक स्नेही, तो कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये होगा हमारा SN2 अपक्रिया। ठीक है, कैसा होगा, SN2। समझ आ रही बात ना। तो इसी तरह, और इसका नाम तो आपको पता ही होगा, लिख लो यहाँ पर, ये क्या है हमारा एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एथिल एल्कोहल। कॉमन नेमिंग में जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था और नेमिंग तो बताया था। ठीक है, या आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। तो ये था हमारा, अगर हमने अपक्रिया कराया NaOH या KOH के साथ, जो कि क्या है हमारा SN2 क्रिया विधि के द्वारा होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर अपक्रिया कराते हैं, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ये हमने लिया कुछ इस तरह से, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और ये कैसा होना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड, ये जो हमारा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नम होना चाहिए। ठीक है, अब नम क्यों है, क्यों हमें नम लेना है, तो देखो क्या है, यहाँ पर ये है सिल्वर ऑक्साइड, और हमको यहाँ पर जो रिएक्शन में बनता है पहले देख लो, यहाँ पर ये बनेगा CH3 CH2 और OH, यानी एथिल अल्कोहल बनेगा, साथ में जो बनेगा हमारा वो बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ये बैलेंस करने के लिए हमने किया है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर OH आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसीलिए नम लेते हैं। नम का मतलब यहाँ पर पानी की मात्रा है, ठीक है। अब देखो पानी की मात्रा, अगर हमने इसमें पानी की मात्रा मिलाया हुआ है तो देखो अभिक्रिया कुछ इस तरह से होता है और बनाता है हमारा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब देखो क्या है, नम लेंगे तब ये फॉर्म बनता है, अब ये अभिक्रिया कराता है हमारा इसके साथ, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो क्या होगा, इसको बैलेंस कर लो तो ये बन के आता। तो अगर आपको इस तरह भी लिखा मिले या आपको इस तरह से भी लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा बुक में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, SN2 अभिक्रिया ही होगा। क्यों, क्योंकि बन तो यही रहा है ना भाई, बन तो हमारा OH ही रहा है ना, OH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो बात को समझना, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं SN2 अभिक्रियाएं होंगी, और जो हमारा बन के आएगा ये क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। देखो क्या है, इसको आप लोग याद करते रहना, क्योंकि जैसे हमको अगर प्रिपरेशन करना हो एल्कोहल का, तो यहाँ अगर आपको याद हो तो एक मेथड ये हमको मिल जाएगा एल्कोहल को बनाने की विधि। समझ में आ रही बात ना। तो ये सारे रिएक्शन को आप लोग याद भी रखना हो, कैसा प्रोसेस हो रहा है, SN2 हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो हमारा जो दूसरा अभिक्रिया है वो है धातु एल्कोक्साइड। अब धातु एल्कोक्साइड क्या होता है, कुछ इस तरह से, इतने को कहते हैं, ये मेटल हमारा हो गया और ये एल्कोक्साइड आयन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ हम अगर अभिक्रिया कराते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर अगर हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा दिया धातु एल्कोक्साइड, मैंने ऐसा बनाया क्योंकि हमको यहाँ पर रिएक्शन कराने में आसानी होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि धातु में हमेशा पॉजिटिव आता है। ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आसान हो गया ना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, क्या होगा यहाँ पर, देखो ऐसे जुड़ जाएगा। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगा। यहाँ पर आपको यूज करना है शुष्क ईथर, आगे पढ़ोगे जब ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जुड़ेगा तो बनाएगा हमारा ROR, साथ में बनाएगा सोडियम हैलाइड बनाता है, ठीक है। आई होप रिएक्शन समझ में आएगा, बहुत आसान सा रिएक्शन है। देखो क्या है, आपको पता है ये जो है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जब टूटता है तो बनाता है, ये देखो इस तरह से बनाएगा ना। अब आसान हो गया ना। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मेथॉक्साइड हो सकता है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस अभिक्रिया को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियमसन। इन्होंने क्या किया था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराकर ईथर का निर्माण किया था। यहाँ पर इन्होंने ईथर का निर्माण किया था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। इसलिए अभिक्रिया हमारी जो है वो विलियमसन संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर CH3 CH2 और Cl ले लिया, साथ में इसकी देखो इतने को मेथॉक्साइड बोलेंगे, और ये हमारा हो गया सोडियम, ठीक। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर रखेंगे क्या हम, शुष्क ईथर। अब देखो क्या होगा, ये सेम इसी तरह जोड़ दो तो जो हमारा बन के आएगा वो बनाएगा CH3 CH2O CH3, साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर, क्या लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो, आगे जब इसको पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। एथिल मेथिल और ये हो जाएगा हमारा ईथर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप यूज करते हो तो कुछ इस तरह से, इसी तरह और रिएक्शन देख लो इसका, जैसे हमने यूज किया CH3 CH2 Cl, साथ में अगर इसकी अभिक्रिया करा दी सोडियम C2H5, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखो
यहाँ पर भी सेम वही चीज लोगे, शुष्क ईथर यहाँ पर भी रखना है। तो देखो क्या होगा इस बार, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इतना और इतना, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनाएगा, इस तरह लिख दे रहा हूँ C2H5O C2H5, साथ में जो हमारा बनाएगा वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, इस बार क्या हो जाएगा डाई एथिल, क्योंकि दो है, दोनों क्या है एथिल ही है, तो डाई एथिल क्या हो जाएगा हमारा ईथर हो जाएगा। ठीक है, या देखो नाम बहुत सारे होंगे यहाँ पर, एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हो, मेथॉक्सी एथेन भी कह सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे जब इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि ये अभिक्रिया हमारी कैसी है, SN1 है कि SN2 है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की इसकी बात करूँ तो मैंने आपको बताया था SN2 में, याद करो मैंने बताया था ये क्या होता है, ये भी एक प्रबल नाभिक स्नेही होता है। क्या होता है, प्रबल नाभिक स्नेही। ठीक है, अब प्रबल नाभिक स्नेही है, तो जब प्रबल नाभिक स्नेही है तो हम किस में यूज करेंगे, SN2 में। SN1 में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है SN1 में क्या होता था, अगर हमने सपोज करो कुछ ऐसा रिएक्शन लिया है CH3 CH2, और SN1 में क्या होता था, सपोज करो यहाँ पर Cl है, तो पहले Cl निकलता था और बनाता था CH3 CH2 और ये पॉजिटिव बनाता था। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल नाभिक स्नेही लिया, सपोज कर लो ये भी था OH- था, या आप ले सकते हो CH3O-। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई आप लोगे तो ये क्या करता है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से H को निकाल लेता है। ये क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और हमारा बना लेता है जो वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, एक एल्कीन होता है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा लाइटनिंग हो रहा हो, ये एक एल्कीन है, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके साथ करोगे तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, अगर इसके साथ करोगे तो हमारा क्या बनाएगा, मेथिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये जो होता है SN1 में यूज नहीं होता है, और ज़्यादा डिटेल में देखना तो आप जाके SN1 अभिक्रिया को देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा था, अगर हम धातु एल्कोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, हमारा ईथर बन के आता है। ठीक है, ये भी एक क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो फॉलो करता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रबल नाभिक स्नेही लिया तो यानी ये होगा SN2 अभिक्रिया। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। और ये क्या है, विलियमसन संश्लेषण होता है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो थर्ड है, अगर हम क्या कराते हैं धातु साइनाइड के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम धातु साइनाइड के साथ कराते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने सोडियम साइनाइड लिया है या हमने पोटेशियम साइनाइड लिया है। ठीक है, अगर हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इनके साथ कराएंगे तो क्या होगा और कौन सी अभिक्रिया को फॉलो करेगी। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हमने लिया है एल्किल हैलाइड और यहाँ पर सोडियम साइनाइड, ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर ओपन करके भी बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो होगा क्या, यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर आप यूज कर लेना एल्कोहल एक सॉल्वेंट के तौर पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव। सेम चीज, निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, बस हो जाएगा हमारा रिएक्शन और बन के आएगा एल्किल साइनाइड प्लस में जो बनेगा हमारा वो सोडियम हैलाइड बन के आएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है ये किस तरह की अभिक्रिया देगा, SN2 देगा कि SN1 देगा। तो आप लोग कंफ्यूज होगे कि कौन सा प्रबल होता है, कौन सा दुर्बल नाभिक स्नेही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बात करूं तो ये भी क्या है, प्रबल होता है। याद रखना आप, अगर कहीं आपको कार्बन डोनर यानी कार्बन पर निगेटिव दे रहा है और कहीं अगर आपको नाइट्रोजन पे निगेटिव दे रहा है, कहीं आपको ऑक्सीजन पे निगेटिव दे रहा है, तो याद रखना इन तीनों में सबसे प्रबल नाभिक स्नेही होता है जिसकी जब कार्बन के पास ऋणावेश होता है। उसके बाद नंबर आता है हमारा नाइट्रोजन, यानी ये सबसे ज्यादा प्रबल होगा अगर कार्बन पे ऋणावेश है। उसके बाद हमारा किस पे होता है, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के बाद ही आता है हमारा ऑक्सीजन पे ऋणावेश होता है। ठीक है, तो अब आई होप थोड़ा बहुत ऑर्डर आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो, ये देखो ये हमारा इस पे है, अगर इसके केस में बात करोगे तो ये नाइट्रोजन पे है, अगर इसके केस में बात करोगे तो ये किस पे है, ये इस पर है। कुछ इस तरह से बना लो और आसान रहेगा। देखो ये इस पर है,
ये किस पर है, ऑक्सीजन पे, यहाँ पर नाइट्रोजन पर, और यहाँ पर किस पे। तो अगर आपको इन तीनों में दिख जाए और पूछे सबसे अधिक प्रबल कौन है तो तीनों, लेकिन सबसे अधिक कौन है, तो याद रखना हमारा ये होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद हमारा OH- होगा। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी अगर क्या है, ये प्रबल है, ये तो और प्रबल है, यहाँ पर क्या है, ये तो और प्रबल है, तो जब ये और प्रबल है तो और अच्छा देगा, SN2 को ही तो देगा, SN1 को देगा नहीं, क्योंकि एल्कीन बन जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का अपक्रिया करोगे तो ये SN2 अपक्रिया होगा। बात को याद रखना कैसा होगा, ये भी SN2 अपक्रिया को ही फॉलो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमने CH3 CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम साइनाइड के साथ करा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बन के आएगा हमारा CH3 CH2Cl प्लस ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। देखो क्या है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे यहाँ पर इससे बहुत सारे फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखो एक कार्बन बढ़ गया ना, आगे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन या कैसे किसको कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो पूरा एक लेक्चर ही अच्छे से बनाऊंगा, सभी जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में उसको करवाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कहीं कह दें कि मेथिल क्लोराइड है, उससे एथिल क्लोराइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो एक कार्बन हमको बढ़ाना है ना, तो याद रखना इस बात को, कन्वर्जन रिएक्शन आता है और वो होल रिएक्शन होता है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आने वाला। ठीक है, तो एक तरह से देखो यहाँ पर एक कार्बन बन गया। ठीक है, तो चैन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कार्बन चैन को बढ़ाने के लिए भी हम इसी अपक्रिया को कराते हैं। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2 और ब्रोमीन। इस बार हम यूज करते हैं पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पर एल्कोहल जरूर यूज कर लेना, ये वाला, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ एल्कोहल रहेगा। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा हमारा CN हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, इस बार पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, धातु साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो बन के आने वाला है वो क्या है, एथिल साइनाइड। लेकिन अगर हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं और यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, एल्कोहल ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होगा, इस बार थोड़ा हमारा उत्पाद में अंतर आएगा। यहाँ पर जो बनाएगा वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, और इस बार ये जुड़ेगा सिल्वर हैलाइड के साथ। ठीक है, चलो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हमने यहाँ पर CH3 CH2 और Cl की अपक्रिया करा दिया सिल्वर साइनाइड के साथ, ठीक है, और एल्कोहल यहाँ पर भी एल्कोहल ही रखा। ठीक है, तो इस बार जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो बनाएगा CH3 CH2, और इस बार देखो ये बनेगा आइसोसाइनाइड यानी एथिल आइसोसाइनाइड, प्लस में जो बनेगा इस बार वो बनेगा सिल्वर और ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, अब जो इसको लिख लो यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड, ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड है। इसको नोट कर लो, फिर हम आपको समझाते हैं क्यों यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, लेकिन वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर साइनाइड बनता है यानी एथिल साइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो पहले, अगर हमने क्या किया है, एल्किल साइनाइड की अपक्रिया, ठीक है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, अगर हमने एल्किल साइनाइड की अपक्रिया यहाँ पर सिल्वर साइनाइड लिया, और ये यहाँ पर अगर हमने पोटेशियम साइनाइड लिया या फिर हमने सोडियम साइनाइड लिया, अगर इन दोनों से कराते हैं तो देखो होगा क्या, एल्कोहल दोनों के केस में रहेगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा एल्किल साइनाइड बनेगा। यहाँ की अगर बात करोगे तो क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब बात यहाँ पर आती है क्यों ऐसा बनता है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है और यहाँ पर क्या होता है, साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड। तो देखो बात को यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम लेता हूँ, पोटेशियम साइनाइड, तो जब ये आयनित होता है यहाँ पर, ये पूर्ण रूप से आयनित होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ण रूप से आयनित होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने सिल्वर साइनाइड लिया है, अगर यहाँ पर
सिल्वर साइनाइड की अगर बात करोगे तो देखो क्या है, ये अगर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, क्यों नहीं होता इस बात को समझो, ये वाली बात समझने वाली। देखो क्या है, ये जो हमारा सिल्वर है और ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ सहसंयोजक बंध का गुण आ जाता है। बात को समझो, ये आयनिक होता है, इनमें आयनिक गुण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर और कार्बन के बीच में कुछ सहसंयोजक गुण आ जाने के कारण क्या होता है, ये कार्बन जो इससे जुड़ना चाहिए एल्किल से, उससे ना जुड़कर ये जो नाइट्रोजन है ये वाला उससे जाके जुड़ता है। क्योंकि क्या है, जब ये आयनित नहीं होगा तो ये बंध टूटेगा नहीं, और जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख लेना Cn-। ठीक है, ये क्या है, ये टूटेगा नहीं तो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात को यहाँ पर समझना, इस वजह से क्या होता है, ये वाला जाके, अब भाई अटैक तो कोई करेगा तो ये नाइट्रोजन जाके वहां पर अटैक, क्योंकि क्या है, साइनाइड जो हमारा है, ये साइनाइड ये उभयदंती लिगेंड होता है। उभयदंती का मतलब समझो, जिसके पास दो ऐसे एटम हो, यानी दो डोनर साइट हो, मतलब दो जगह से क्या होता है, किसी से जुड़ सकता है, लेकिन जब जुड़ता है तो किसी एक ही से जुड़ता है, उसे हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। आगे जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर उसका संयोजक होगी तो बताऊंगा कि क्या होता है वहां पर उभयदंती लिगेंड क्या होता है। ठीक है, अभी ऐसा समझो, ऐसे अणु क्या हो जिसके पास दो डोनर साइट हो, ये भी हो और ये भी हो, लेकिन जब जुड़े किसी से तो एक ही से जुड़े, या तो नाइट्रोजन से जुड़े या तो कार्बन से जुड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पर कार्बन और सिल्वर के बीच में क्या होता है, सहसंयोजक गुण आ जाने के कारण ये जो होता है ना जुड़कर ये जाके एल्किल से जुड़ जाता है, यानी कि इससे जाके हमारा नाइट्रोजन जुड़ जाता है सहसंयोजक गुण के कारण। ठीक है, तो ये जो हमारा बन के आता है आइसोसाइनाइड कहलाता है। अगर कार्बन जुड़ा, याद रखना, अगर कार्बन जुड़ा है तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड हो जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख देना, क्योंकि क्या होता है इस केस में, क्या होता है, सिल्वर और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध आ जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर हो जाता है, नाइट्रोजन जाके एल्किल ग्रुप से जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसलिए ये कार्बन जाके वहां पर डोनेट कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। तो इसको देखो याद रखना इस बात को, अगर हमारा पोटेशियम साइनाइड हो और या हमारा सोडियम साइनाइड हो, अगर एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर साइनाइड से, तो जो हमारा बन के आएगा वो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और सिल्वर के बीच में सहसंयोजक बंध के गुण आ जाने के कारण। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो यार, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में फजान रूल, फजान रूल पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर फजान रूल कहता है कि स्मॉल साइज ऑफ कटायन, यानी जो कटायन यानी धनायन की साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होनी चाहिए, और एनायन यानी ऋणायन की साइज जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा उसको, बट यहाँ पर आप अभी इतना ही समझो, क्या है, इसके बीच में सहसंयोजक गुण आ जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। क्या करिएगा, आप लोग इसको रिवाइज करिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए। अगला लेक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि वहाँ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NH3 के साथ अपक्रिया, और साथ में KNO2 के साथ अपक्रिया, और भी कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।